केंद्र की मोदी सरकार द्वारा साल 2023 का बजट पेश किया गया। देश के किसानों से लेकर युवाओं को इस बजट में बड़ा तोहफा मिला। देश के किसानों की हुई बल्ले बल्ले खोल दिए योजनाओं के खजाने। 2023 के बजट में सबसे ज्यादा फायदा मिला देश के किसानों को। तो बजट 2023 में किसानों को क्या कुछ मिला है, विस्तार से एक एक कर जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, जिसका इंतजार हम सभी को था, आखिरकार वो पेश हो गया। यानी बजट 2023 का खजाना आम जनता के लिए खोल दिया गया है और इस खजाने में आम जनता के लिए यानी हमारे लिए काफी कुछ बड़े फायदे देखने को मिले हैं, जिसमें खास तौर से देश के युवाओं से लेकर किसानों के लिए काफी कुछ बड़ा प्लान किया गया है। इसके साथ नौकरी पेशा या बिजनेस करने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। उन्हें अब 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी टैक्स देने की जो दिमाग में टेंशन चलती थी वो अब खत्म हो जाएगी और बेफिक्र होकर आप अपनी कमाई का हिस्सा अपने लिए सेव कर सकते हैं। इस बजट 2023 में किसान यानी हमारे देश के अन्नदाता के लिए खजाने में कई योजनाओं को शामिल किया गया है और उसकी शुरुआत करने की तैयारी की गई है। देश के अन्नदाता को आर्थिक रूप से खेती किसानी करने में कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। खास तौर से इस बजट को साल 2023 के 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और साल 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, क्योंकि किसान जिस भरोसे के साथ बीजेपी के साथ जुड़ा है वो साथ और विश्वास बीजेपी खोना नहीं चाहती, क्योंकि ये किसान बीजेपी के साथ साल 2023 और 24 के चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि इस बजट में किसानों के लिए खास तौर से कई बड़ी योजनाएं शामिल की गई हैं। अमूमन बहुत कम बार ही ऐसा होता है कि आम जनता के हित में कई बड़े नुकसान देने वाले फैसले कम लिए जाते हों, लेकिन अभी तक के बजट में आम जनता को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और कई बड़े फायदे देखने को मिले हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको साल 2023 में किसानों के लिए क्या कुछ पेश हुआ है और कितना फायदा हुआ है ये बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं किसान यानी अन्नदाता के लिए सरकार ने 2023 के बजट में आखिर खजाने में क्या कुछ बड़ा तोहफा दिया है। देश के किसानों को बजट 2023 में इन तोहफों की सौगात मिली। पहला, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और देश में खेती से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा, खाद के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने के लिए पीएम परिणाम योजना शुरू होगी। तीसरा, गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। चौथा, अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी और नेचुरल फार्मिंग के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। पांचवा, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज मिलेगा। छठा, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में एमएसएमई भी शामिल होंगे। इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी और मार्केटिंग पैकेज मिलेगा। सातवां, एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्धक फंड बनेगा। आठवां, युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप के लिए कृषि त्वरक कोष यानी इंस्टेंट एक्सीलरेटर फंड बनेगा। नौवां, पीएम मत्स्य संपदा योजना में सब स्कीम लॉन्च होगी। इसमें 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 10वां, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए लोन टारगेट बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया। 11वां, कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना से किसानों को 5300 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। 12वां, ट्राइबल्स के लिए पीएम पीबी टीजी विकास मिशन योजना को शुरू किया जाएगा। 13वां, 3 साल में पीएम पीबी टीजी विकास मिशन योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बजट 2023 में किसानों के लिए कई बड़े फायदे देखने को मिले हैं और कई योजनाओं को शुरू करने का सरकार द्वारा बड़ा प्लान तैयार किया गया है। तो बजट 2023 में किसानों को मिले इस सौगात को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।